जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। यानी जो मुसलमान चाहते थे अब बहुत जल्द होने वाले हैं। इजराइल के खिलाफ तुर्की बड़ी तैयारी कर रही है। बाकायदा इसको लेकर सोमवार की रात बैठक की गई है। बैठक में बेहद इंपॉर्टेंट बातें हुई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायली चरमपंथी व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है। कतर की अल जजीरा हाउस नष्ट करने के बाद अब गाजा में मौजूद कतर की सहायता कार्यालय को भी बनाया निशाना। कतर ने कड़ा रुख अपनाया है। दोस्तों सभी खबरें हम आपको आज की इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आप तक सभी खबरें इसी वीडियो में मिल जाए और आपकी वक्त ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इजराइल को एक जालिम कौम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप फिलिस्तीन की आजादी की सपोर्ट करते हैं तो MW न्यूज को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इससे फिलिस्तीन की सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठ सके। इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। जी हां दोस्तों, तुर्की में सोमवार शाम की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हुई है। अब तुर्की बहुत जल्द मैदान में उतरने जा रहे हैं और इजराइल को एक आतंकवादी घोषित किया है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन्हें गुप्त रखा गया है, इस पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सोमवार देर रात यरूशलेम के लिए एक नया प्रशासन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एर्दोगान ने इस विचार का प्रस्ताव रखा कि तुर्की राजनीतिक और सैन्य रूप से हर कदम पर समर्थन करेगा। यानी दोस्तों अब तुर्की हर वो देश की मदद करेंगे जो इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, राजनीतिक तरीके से भी और सैनिक यानी डिफेंस हथियार वगैरह जो भी लेना पड़े उनको देंगे। खुद तुर्की के राष्ट्रपति सोमवार की देर रात संवाददाताओं से यह बात कही है ताकि मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हो और इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरे। सिर्फ तुर्की दूसरों को ही नहीं, खुद मैदान में उतरने का ऐलान किया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर तुर्की के नक्शा के बारे में बता दूं। अगर तुर्की इजराइल को सबक सिखाना चाहेंगे तो कितना आसान है। जैसे कि आप नक्शा देख सकते हैं, तुर्की की बिल्कुल सटे सीरिया है, सीरिया में तुर्की की काफी पकड़ है और सीरिया से बिल्कुल सटे इजराइल, और यहां पर तुर्की के लिए बहुत आसानी हो जाती है। यही नहीं, भूमध्य सागर में भी तुर्की बेहद मजबूत है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमलों और क्षेत्र में अनाधुन बमबारी की निंदा करते हुए कहा, इजराइल एक आतंकवादी राज्य है जो फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का हवाला देकर अपने कार्यों को वैध बनाने की कोशिश करता है। एर्दोगान ने इजराइल को चेताया, उनके पास युद्ध विमान नहीं है, आपके पास अनगिनत है, आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनका कहना है कि अगर इजराइल के पास युद्ध विमान है और फिलिस्तीन के पास नहीं है तो आप बेवकूफ मत समझे। यानी आप इसका इशारा समझ सकते हैं, क्योंकि तुर्की के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट, ड्रोन मौजूद है, इसलिए यहां पर इजराइल को यह संदेश दिया गया है। एर्दोगान ने कहा, जो लोग इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या से भयभीत नहीं है वो इस तथ्य से भयभीत है कि इजराइल के बच्चे भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं इजरायली आतंकवाद के राज्य का झंडा फहराने के लिए ऑस्ट्रिया की निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रिया मुसलमानों को यहूदियों की नरसंहार के लिए भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोस्तों पिछले दिनों जैसे कि ऑस्ट्रिया ने गाजा पट्टी में हमले के बावजूद ऑस्ट्रियाई संघाई चांसलर ने इजराइल का झंडा फहराए थे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने भी ऑस्ट्रिया की दौरा रद्द कर दी थी। इसी को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, क्या ऑस्ट्रेलिया यहूदी द्वारा मुसलमानों की नरसंहार देखना चाहते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे इजरायली यहूदी चरमपंथी की मुसलमानों के खिलाफ कितनी गंदी सोच है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल के एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत का भी खुलासा किया, जिसकी पहचान का उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, एक पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री, मैं उनका नाम नहीं देने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे सालों पहले बताया था कि उन्हें सबसे बड़ी खुशी थी जब उन्होंने एक सामान्य के रूप में अपनी सैन्य सेवा के दौरान फिलिस्तीनियों को मारे थे। यानी दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदी सोच है इन लोगों के दिमाग में। यही काम अब भी जारी रखा गया है। एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इजराइल को हथियारों की बिक्री की मंजूरी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, आप इजराइल का समर्थन करके खूनी हाथों से इतिहास में नीचे जा रहे हैं जो एक असंगत मामले में गाजा पर हमला करता है। उन्होंने यरूशलेम का जिक्र करते हुए कहा, आपने हमें यह कहने के लिए मजबूर किया, हम चुप नहीं रहेंगे और हम अपने अल कुद्दुस संघर्ष को जारी रखने जा रहे हैं। यानी दोस्तों अब तुर्की के राष्ट्रपति चुप नहीं बैठेंगे और बहुत जल्द इजराइल की परखच्चे उड़ा देंगे। और मुसलमान तुर्की के राष्ट्रपति से बड़ी उम्मीद की है, क्योंकि मुसलमानों का शेर यही नजर आ रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत सारे मुस्लिम देश भी इनके साथ देंगे और ये अपने मकसद में कामयाब होगा और बैतुल मुकद्दस से इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा। सिर्फ ये बयान ही नहीं, तुर्की में इजराइल को लेकर सोमवार की रात को बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसे गुप्त रखा गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तुर्की इजराइल के खिलाफ कदम उठाएंगे। तुर्की इजराइल के खिलाफ बहुत जल्द कदम उठाने जा रहे हैं। हालांकि इजराइल अभी निहत्थे फिलिस्तीन पर हमला करके सोच रहे हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन जब वो तुर्की से मुकाबला करेंगे तब नानी याद आ जाएगी। दोस्तों आप जो अभी स्क्रीन में यह नक्शा देख रहे हैं और इंशाअल्लाह फिर दोबारा फिलिस्तीन की नक्शा इसी तरह तैयार होगा। दोस्तों सभी को उम्मीद यह भी थी कि अमेरिका इस हमले को रुकवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका इसे और बड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए वो $735 मिलियन की इजराइल को हथियार बेच रहे हैं। इसीलिए अब मुस्लिम देशों को अमेरिका पर भरोसा भी नहीं
करनी चाहिए, अब अपना हक छीन कर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। जी हां दोस्तों, कतर के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन में घिरी गाजा पट्टी में कतरी रेड क्रिसेंट इमारत पर इजरायली हमले की सोमवार को निंदा की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मानवीय और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाना मानवीय मानदंडों और मूल्यों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। बयान में कहा गया है, कतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पापपूर्ण कृत्य की निंदा करने और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायल के निरंतर अपराधों को समाप्त करने और नागरिकों, पत्रकारों, चिकित्सकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए और प्रयास करने का आह्वान करता है। इसके अलावा कतर ने फिलिस्तीनी उद्देश्य और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। यानी दोस्तों कतर की रेड क्रिसेंट यानी कतर गाजा पट्टी में लोगों को जो सहायता दे रही थी उनकी कार्यालय को, यानी एक तरह से समझे तो उनकी गोदाम को ही निशाना बनाया। कतर जो भी सहायता दे रहे थे तो यहीं पर दे रहे थे गाजा पट्टी के लोगों के लिए। इजरायली चरमपंथी ने इन्हीं को निशाना बना लिया, जिनको लेकर कतर ने कड़ा रुख अपनाया है। कतर ने उन पर भी कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है, जिसे पिछले दिनों गाजा पट्टी में कतर की अल जजीरा मीडिया आउटलेट्स की हाउस को निशाना बनाकर ध्वस्त किया था। यानी दोस्तों आप इजरायल के इस चरमपंथी व्यवहार को समझ सकते हैं। जो इन्हें सपोर्ट करते हैं उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि जानवर के ही साथ रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग इजरायल को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ इस वजह से कि इजरायल मुसलमानों पर हमला करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत पैदा हो गई कि कहीं भी अगर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो ये लोग खुशी मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल इस बर्बरता को दुनिया से छिपाने के लिए प्रेस यानी न्यूज मीडिया को भी निशाना बनाते हैं, ताकि दुनिया से असलियत को छुपाया जा सके। लेकिन अल जजीरा का साफ कहना है कि इजरायल जो सोच रहे हैं कि हम असलियत नहीं दिखाएंगे और हम इजरायल से डर जाएंगे, तो ऐसा हरगिज ना सोचे। गाजा में जो हो रहा है इजरायल सोच रहे हैं कि ये छुपी रहे, लेकिन हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन में अब तक 212 से भी ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और जिनमें 60 से भी ज्यादा मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।